हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस की क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यू कॉलम किस तरीके से इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे मेरे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको बआसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 8 की तरफ और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यू कॉलम को किस तरीके से इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें, जब आप डाटा एंटर करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज रह जाती है। जब कोई चीज रह जाती है और बाद में ख्याल आता है यार इस जगह पर एक नया कॉलम होना चाहिए था और उसकी जगह पर ये आना चाहिए था, तो उस सूरत में हम एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आपको समझाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 और 3। ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया 3 और मैं इसको आकर नीचे तक ड्रैग कर देता हूं ताकि आसानी के साथ समझा सकूं। और यहां पर मैं लिख लेता हूं, अब मैं यहां पर लिख लेता हूं 2 4 और 6। ठीक है, अब इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं और इसको आगे तक मैं थोड़ा सा ले जाता हूं 2-3 कॉलम्स के अंदर। इसको मैं यहां पर तक ले आया। अब मैं इसको यहां पर मूव करना चाहता हूं तो मैं इसको यहां पर मूव करा लेता हूं। थोड़ा सा डाटा मुख्तलिफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब इसको मैंने 3-3 कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि इनको 3 करने के बाद मैं यहां पर ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इनको थोड़ी सी कलराइज कर देता हूं, डिफरेंट कलर कर देता हूं ताकि आप लोगों को जब मैं कॉलम इंसर्ट करूं तो आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके कि हम कॉलम को किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं। इन तीनों का कलर मैं आकर कर देता हूं रेड, इन तीनों का, इन चारों का कलर मैं कर देता हूं ऑरेंज। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिसाल के तौर पर यहां पर आप काम कर रहे थे, आप कोई चीज भूल गए और आपके ज़हन में आया कि यार इन दोनों कॉलम्स के दरमियान, यानी कि ये वाला कॉलम का नेम क्या है के और एल कॉलम के दरमियान एक नया कॉलम होना चाहिए था और उसके अंदर आपने कुछ और डाटा लिखना था। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, मैं आपको यहां पर आकर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर ये वाला कॉलम, इस कॉलम और इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान आपने एक नया कॉलम लिखना था और उसके अंदर आपने 1 2 3 लिखनी थी या कुछ भी लिखना था। तो सिंपल सी बात है, जब भी नया कॉलम इंसर्ट करना होगा तो आपने जिस कॉलम में, मिसाल के तौर पर आपको इन दोनों के दरमियान कॉलम चाहिए तो आप एल, यानी कि जो कॉलम एल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक नया कॉलम इन दोनों के दरमियान इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहां पर आकर इसका कलर खत्म कर देता हूं। अगर आपने कलर इस पे किया होगा तो उस हिसाब से कलर निकाल के, मिसाल के तौर पर मैं एम और एन के दरमियान कोई कॉलम इंसर्ट करता हूं तो ये कलर नहीं आएगा। मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा तो वो देखें कलर नहीं आया, बिल्कुल ब्लैंक आया। अब मैं यहां पर आसानी के साथ अपना डाटा इंसर्ट कर सकता हूं जो भी मुझे यहां पर लिखना है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने आसानी के साथ कॉलम को इंसर्ट किया। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर ये मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम, मिसाल के तौर पर इसके दरमियान जी के बाद, मुझे जी के बाद 5 कॉलम और चाहिए। मतलब ये 5 कॉलम तो मैं लिख लिया, मुझे यहां 5 कॉलम और बना रहे और उनके अंदर मुझे डाटा डालना। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं इन 5 को सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा तो आप देखेंगे इसके आगे 5 कॉलम मजीद इंसर्ट हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, पुराने वाले कॉलम ये रहे और नए वाले कॉलम आपके पास ये आ गए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आपको इनके दरमियान कॉलम कोई लेकर आना है, एम एन और ओ। ठीक है, इनके बाद में कॉलम लाना चाहता हूं तो पी के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा, इंसर्ट। मिसाल के तौर पर आपको यहां पे 10 कॉलम चाहिए तो आप 10 कॉलम सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे, जितने भी कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे तो उसके आगे न्यू कॉलम क्रिएट होते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यू कॉलम को किस तरीके से इंसर्ट करना है, समझ आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।